हेमंत कुमार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी सियासी खबर का, जहां पर विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। 5 सीटों पर, जिनमें खींवसर, झुंझुनू, सलुंबर, देवली उनियारा और रामगढ़ में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस ने दौसा में जीत हासिल की। एक सीट 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की है। आखिरकार क्या रही बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह, यह खास रिपोर्ट देखिए। दांव का दंगल, बीजेपी का मंगल, अपेक्षाओं को आयाम, कामयाबी का कीर्तिमान, जीत धारदार, जश्न जोरदार। वैसे तो हर जीत जश्न की हकदार होती है, लेकिन जिस जीत को लेकर विपक्ष कॉन्फिडेंट था, जिस पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ रहा था, उस जीत से उसे वंचित करने का जोश, संतोष शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कांग्रेस 6 महीने पहले हुई अपनी जीत को कायम रखने में बुरी तरह नाकाम रही। 7 में से 5 सीटों पर भगवा ध्वज लहराया और खूब लहराया। जिस एक सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली, वहां भी उसे 2300 से मामूली अंतर से ही जीत मिली। दौसा में डीसी बैरवा जगमोहन मीणा से सिर्फ 2300 वोटों से जीते। चुनाव में हमारे पास सिर्फ एक सीट थी। उपचुनाव के बाद आज हमने 5 सीटों पर आपके सहयोग से विजय प्राप्त की है। दौसा में भी हम सिर्फ 2300 वोटों के मार्जिन से चुनाव हारे हैं। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इस कामयाबी का सेहरा सीएम भजनलाल शर्मा के सिर बनता है। झुंझुनू में कमल खिलाने वाले भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू कहते हैं कि भजनलाल सरकार के 11 महीने की उपलब्धियों ने ही उनकी जीत की राह आसान की। निश्चित रूप से 11 महीने के काम पर, उसमें भी विशेष रूप से यमुना जल समझौता, जो कि पिछले साल से लंबित पड़ा था, और आने वाले 8 महीने के अंदर ही माननीय भजनलाल जी ने और केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने हमें पेयजल बनाया, वो झुंझुनू के लिए लाइफ लाइन सिद्ध हो रहा है। और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराऊंगा। जनता को ये बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, और विकास की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उस पर भी मोहर लगाई है। जमीनी जिताऊ और सर्वप्रिय चेहरे पर दांव, खींवसर, सलुंबर, रामगढ़, झुंझुनू में बागियों को मनाया। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, पार्टी की एकजुटता का संदेश गया। अपनी देखरेख में प्रचार सामग्री तैयार कराई, तर्क और तथ्य से हर बार का पलटवार किया। नामांकन के समय पहुंचकर प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। 7 सीटों पर विभिन्न स्तर की बैठकें आयोजित की। सामाजिक आधार पहचान कर महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मा सौंपा। बूथ स्तर पर शानदार माइक्रो मैनेजमेंट किया। प्रचार में लगे पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे। 4 बागियों को मनाना, 14 चुनावी सभाएं, 44 सामाजिक बैठकें, सैकड़ों मुलाकातें और हजारों फोन कॉल्स का जलवा रहा। दूसरी ओर कांग्रेस को अंदर खाने चल रही गुटबाजी और प्रचार से बड़े नेताओं की दूरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करते हैं दौसा की, जहां पर सबकी नजरें थी। दौसा के चुनावी युद्ध को कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा ने 2300 वोटों से जीत लिया। हालांकि यह मुकाबला काफी रोचक रहा, लेकिन शुरुआत से ही डीसी बैरवा लीड बनाए हुए दिखाई दिए। हालांकि किसी राउंड में उनकी लीड थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन फाइनल नतीजा उनके पक्ष में ही रहा। हालांकि बीजेपी की मांग पर रिकाउंटिंग भी की गई, लेकिन नतीजे में कोई बदलाव यहां पर नहीं आया। और इसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दर्ज भी छलका। ये रिपोर्ट देखिए। दौसा का बैटल जीत गए डीसी बैरवा। बीजेपी के जगमोहन मीणा को दी मात। अनुभव पर भारी पड़ी बैरवा की पहली पारी।
दौसा के चुनावी दंगल में पहली बार किस्मत आजमाने उतरे कांग्रेस के डीसी बैरवा आखिरकार जीत गए। उन्होंने भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई और बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा को 2300 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। पहले राउंड से ही डीसी बैरवा जगमोहन मीणा पर भारी पड़ते नजर आए। हालांकि दूसरे राउंड में जगमोहन मीणा 55 वोट से आगे जरूर हुए, लेकिन इसके बाद डीसी बैरवा लीड बनाते गए। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय दौसा की जनता को दिया, भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में वो दौसा की जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं देवनागरी दौसा को जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अब उसने मेरे को यहाँ तक आज पहुँचाया और मेरे को विधानसभा उपचुनाव में जिताया। दौसा सीट एक तरफ सचिन पायलट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल थी, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के लिए अपने भाई जगमोहन मीणा को जिताना किसी चुनौती से कम भी न था। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, वोटर्स से वोट की भीख भी मांगी, लेकिन वोटरों के बीच अपना असर छोड़ने में नाकाम साबित हुए। हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन मीणा ने पार्टी के अंदर भीतरघात को वजह बताया। भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में चल के छुरा नहीं भोंकना चाहिए, खुले में आना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। कांग्रेस ने उपचुनाव में दौसा के प्रधान रहे डीसी बैरवा पर दांव खेला और कामयाब रहे। दौसा सीट के जातिगत समीकरण के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही नया एक्सपेरिमेंट किया था। कांग्रेस दौसा में मीणा तो बीजेपी ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाती नजर आई, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर बीजेपी ने एसटी और कांग्रेस ने ही एससी उम्मीदवार को उतारा। कांग्रेस की रणनीति काम कर गई, लेकिन बीजेपी का फॉर्मूला फेल साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो 7 में से 5 सीटों पर जीत से बीजेपी गदगद है और जनता का आभार जता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस जीत पर तंज कस रही है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि ये चुनाव नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन वे मानते हैं कि सरकार हारी है। रिपोर्ट देखिए। मैं आप सभी का सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 5 सीटों पर जीत से बीजेपी गदगद। भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिलाता हूं। जनता का जताया आभार। तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। कांग्रेस पर बीजेपी का वार। कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहां पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव के दंगल की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में पार्टी का जोश हाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने आए और जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही इस मौके पर वो कांग्रेस को आईना दिखाना नहीं भूले। और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहां पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। बीजेपी खेमे में जहां जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस कुनबे में हार की निराशा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में जीत का जिक्र किया और अपने अंदाज में बीजेपी पर पलटवार किया। कि परिणाम कुछ भी आए, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के साथ साथ हम लोग इसके लिए समीक्षा करेंगे। सरकार ज़्यादा खुश नहीं हो। इस 10 महीने में 12 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है।
और आप देख लीजिए, अगर कुछ किया होता तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री सारा जोर लगाने के बावजूद भी इतना बड़ा कद्दावर नेता है, वो चुनाव नहीं हारता। राजस्थान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजस्थान में बीजेपी की जीत को आश्रय पीएम मोदी समेत प्रदेश की जनता को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिलाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आने वाले, हमारी डबल इंजन की सरकार आने वाले पूरे 4 साल तक आपकी पूरी शिद्दत के साथ सेवा करेगी। उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नतीजे उनके लिए एक सबक हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये गमछा लहरा रहे थे, नाच रहे थे और इनको लग रहा था इनसे वोट मिल जाएगा। वोट इनसे नहीं मिलता, वोट काम करने से मिलता है, जो भजनलाल शर्मा जी ने 11 महीने में किया। और जितनी टिप्पणियां इन्होंने भजनलाल शर्मा जी के ऊपर अच्छी टिप्पणियां की, उसका जवाब जनता ने दिया। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि हम चुनावों नतीजों की समीक्षा करेंगे। हमसे कहीं चूक हुई है तो हम स्ट्रेटेजिकली हमारी स्ट्रेटेजी मजबूत करेंगे, अच्छी करेंगे। 11 महीने की भजनलाल सरकार ने उपचुनाव में साबित कर दिया है कि जनता उनके कामों से कहीं न कहीं संतुष्ट है। लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने जो उस पर भरोसा जताया, कांग्रेस उसे कायम रखने में फेल साबित हुई है। पिछले 4 महीने से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। निश्चित रूप से मैं राजस्थान के कार्यकर्ताओं के आगे नतमस्तक हूं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, जहां पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है आज के नतीजों को लेकर के। महाराष्ट्र के नतीजे हो, चाहे उपचुनाव को लेकर के राजस्थान के नतीजे हो, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता उत्साहित हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और देश के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेंगे, उन्हें बधाई देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, कुछ ही देर पहले यहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। बड़ी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता जमा है और इंतजार प्रधानमंत्री के आगमन का किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, अभिनंदन यहां पर किया जाएगा कार्यकर्ताओं की ओर से। राजनाथ सिंह भी पहुंचे, उनका भी स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह है। आज के जो नतीजे जिस तरीके से महाराष्ट्र के आए और इसके साथ साथ राजस्थान के उपचुनाव के नतीजे भी, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को उत्साहित करने वाले हैं। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जमा हैं, जहां पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश में फिर कमल खिला है। उपचुनाव की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। इनमें बीजेपी ने झुंझुनू में कांग्रेस का 21 साल पुराना गढ़ ढा दिया है। तो वहीं खींवसर में भी आरएलपी के किले में सेंध लगाई है और इस जीत के साथ ही विधानसभा में आरएलपी का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। रेवंत राम डांगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी जीत को जनता की जीत बताया, खींवसर की जनता की जीत बताया। वहीं ज्योति मिर्दा बोली कि अहंकार का अंत हो गया है। हम हार के भी जीतते हैं, हम जीत रहे हैं, हम हमारी ताकत पे खड़े हैं। अगर बीजेपी का प्रत्याशी है, इसको हमारे 2,500 वोट है, सब लोगों ने मिलकर, सारे लोग मिलकर, देश प्रदेश सबने मिलकर एक खड़ा किया व्यक्ति, वो चल के किसी के 5,000, किसी का 8, किसी का 15, किसी का 12, किसी का वोट है। ये खुद का उनका व्यक्तिगत वोट नहीं है, ये आरएलपी का जो वोट है।
ये आपका वोट है, ये आम आदमी का वोट है, गरीब आदमी का वोट है, शोषित का वोट है, जो राजस्थान को बचाना चाहता है। तो आप ताकतवर हो, आप जीते हो, आप बढ़ते ही जा रहे हो। और 28 दूर नहीं, 28 में राजस्थान के अंदर सुनामी आएगी, तूफान आएगा। अब की बार अलग रणनीति के तहत हर काम आपको साथ लेकर अच्छे तरीके से करेंगे। इस चुनाव में पता भी लग गया कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन इस राजस्थान को मिटाना चाहता है, कौन बचाना चाहता है। अब थोड़ी देर बाद उभर आऊं, मेरी जीतती हिम्मत रखोगे कि नहीं रखोगे? देखिए, जो मैंने कहा था कि हर एक कार्यकर्ता और अगर हर एक नेता ये मान के चुनाव लड़ेगा कि ये मैं ही रेवत डांगा हूँ, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, तब हमें सफलता मिलेगी। और आज वो दिन साकार हुआ। रेवत डांगा जी को एक बहुत अच्छी जीत यहाँ से मिली है। जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 36 कौम के लोगों ने उनको समर्थन दिया, जिता करके आज यहाँ पर भेजा है। मुझे लगता है ये खिंवसर के इतिहास में एक नया पन्ना अब जुड़ेगा। एक सकारात्मक तरीके की राजनीति का यहाँ से आज उदय हुआ है और इस काम को करने के लिए रेवत डांगा जी दिन रात एक करेंगे। मेहनती बहुत हैं, सरल स्वभाव के हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। इस बार हमने चुनाव नहीं जीता है, खिंवसर की आम जनता ने चुनाव जीता है। ये खिंवसर की आम जनता की जीत हुई है। खिंवसर जीता है। खिंवसर अपना 36 कौम के लोग खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार खिंवसर विजय हुआ है और खिंवसर जीता है। खिंवसर की आम जनता जीती है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने खिंवसर उपचुनाव के नतीजों पर बोलते हुए कहा कि हमने एक चूहे को पालकर शेर बनाया था, उस चूहे को आज खिंवसर की जनता ने सबक सिखा दिया है। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था और हमें एहसानमंद होना चाहिए खिंवसर की जनता का। खिंवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक ऐतिहासिक हार उसको दी गई है। तो वहीं राजस्थान उपचुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और इस जीत पर बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने भी खुशी प्रकट की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने इसे सरकार के अच्छे काम और विकास कार्यों का श्रेय दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से इस पूरे चुनाव में इतनी मेहनत की है और वो उस मेहनत का मैं कहूंगी परिणाम है कि आज हम 5 सीटों में जीते। ओवरऑल देखा जाए आपकी योजनाएं जिनमें कोशिश कर रहे थे योजनाओं को लेकर ग्राउंड पर लाने की महज 1 साल आप लोगों को हुआ है, तो इसको कितना भजनलाल सरकार बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से उन्होंने कमान संभाली है राजस्थान की, उस समय से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं। पूरी टीम काम कर रही है। ये जो इस बार बजट था, ऐतिहासिक बजट था, कोई भी विधानसभा छूटी नहीं और ये जितने ऑपोजिशन के भी एमएलए थे उन्होंने भी प्रशंसा की बजट की और बजट धरातल पर उतर रहा है, नजर आ रहा है। देखिए, जो मैंने कहा। और चलिए अब बात करेंगे झुंझुनू की, जहां पर बीजेपी ने अभी तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी के राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के अमित ओला को 42,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस का यह अभेद्य किला आखिर डहा तो डहा कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अपने गढ़ में बीजेपी की हुई हार, अभेद्य किले में कैसे आई दरार। झुंझुनू में 21 साल बाद बीजेपी की प्रचंड जीत, ध्वस्त हुई ओला परिवार की सल्तनत। सात सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका झुंझुनू में लगा। शनिवार सुबह बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू समर्थकों के साथ बगड़ रोड स्थित गणेश मंदिर पहुंचे और विघ्न विनाशक की पूजा अर्चना की। शुरुआती रुझान से पहले ही भांबू ने ये कह दिया था कि इस बार झुंझुनू की जनता ने वंशवाद की परंपरा पर विराम लगा दिया है। गणेश जी महाराज के दोग लगा के बड़े शुभ मुहूर्त से गणना में पहुंच रहे हैं
और निश्चित रूप से जनता का जो आशीर्वाद मिला है वो साकार होगा और भारी विजय होगी और झुंझुनू में परिवर्तन का युग आएगा। रुझान में निर्दलीय राजेंद्र गुड़ा की भी बढ़त देखी गई, लेकिन अंत में भांबू ही विजयी हुए। भांबू ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शीशराम ओला के पोते अमित ओला को 40,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दे दी। चूँकि झुंझुनू में दशकों से ओला परिवार का वर्चस्व बना हुआ था, इसलिए इस हार को कांग्रेस ही नहीं बल्कि ओला परिवार की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और ये एक तरह से गोदीवाद अर्थात वंशवाद के विरुद्ध मोदीवाद की विजय है। बीजेपी यहां बीते 4 चुनाव से अपनों की बगावत का सामना करते करते थक गई थी, इसलिए इस बार बगावत पर काबू पाकर पूरी एकजुटता से चुनावी समर में उतरी और जीत का परचम लहराने में कामयाब रही। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर आगे बढ़ रही है पार्टी। और 2047 का जो विजन है, विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें झुंझुनू का जो विजय है ये उसमें एक आहुति का काम करेगी। और निश्चित झुंझुनू में बीजेपी की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमित ओला की हार को परिवारवाद पर मतदाताओं की गहरी चोट माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ओला परिवार को बार बार टिकट दिए जाने से कांग्रेस के कोर वोटर उससे बेहद खफा थे। कहा जा रहा है कि जिले के 48,000 मुसलमान इस बार अपने समाज के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने से नाराज मुसलमान कांग्रेस से बिदक गए। इसके अलावा दूसरे समुदाय के कांग्रेसियों की नाराजगी भी ओला परिवार और कांग्रेस को भारी पड़ गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी की। मतगणना के दौरान 4 से 5 राउंड तो ऐसे भी आए जिसमें गुढ़ा बीजेपी और कांग्रेस से आगे चल रहे थे और इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार अमित ओला तो तीसरे नंबर तक चले गए, लेकिन अंतिम परिणामों तक गुढ़ा को तीसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। कुल मिलाकर के उन्हें 38,751 वोट हासिल हुए। चुनाव हारने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने सफाई दी, क्या कुछ कहा सुनिए। मुझे समर्थन दिया, मेरा सपोर्ट किया, वोट किया, उन लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमें टाइम कम मिला, जो जिन लोगों ने हमारी बात समझ में उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए फिर प्रयास कर। तो प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम इस बार अप्रत्याशित रहे हैं। खींवसर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, ये रिपोर्ट देखिए। जिस खुशी की उम्मीद ना हो वो झोली में आ गिरे तो आंखें छलक ही पड़ती हैं। तस्वीरें खींवसर के चुनावी समर में इतिहास रचने वाले बीजेपी के रेवंत राम डांगा की है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका को हराने के बाद बीजेपी से जुड़े लोगों का जश्न देखने लायक था। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रेवंत राम को सिर माथे पर बैठा लिया, एक नायक की तरह स्वागत सत्कार किया। एक तो ऐतिहासिक जीत, ऊपर से अभूतपूर्व स्वागत, भावनाएं कहां संयत रह पाती हैं। इस बार हमने चुनाव नहीं जीता है, खींवसर की आम जनता ने चुनाव जीता है। ये खींवसर की आम जनता की जीत हुई है, खींवसर जीता है। खींवसर अपना 36 कौम के लोग खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार खींवसर विजय हुआ है और खींवसर जीता है। खींवसर की आम जनता जीती है। जीत के बाद रेवंत राम डांगा का भावुक होना आप में से कुछ लोगों को भले ही हैरान करता हो, लेकिन सियासत को समझ पाने वाले इसे पूरी तरह स्वाभाविक मानते हैं, क्योंकि लड़ाई उस खींवसर की थी जिसे हनुमान बेनीवाल अपनी सल्तनत मानकर चल रहे थे। इस सीट पर पिछले 16 साल से बेनीवाल परिवार लगातार चुनाव जीता आ रहा था। कुछ लोगों का, नेताओं का ये अहंकार था कि मैं इसको जिता देता हूँ, मैं उसको जिता देता हूँ। आज स्थिति कुछ इस तरीके की हुई कि वो अपने घर में से अपनी पत्नी को ही नहीं जिता सके। बोला करते थे हर गांव में 15-15 रेवत डांगा है, एक मैं सिर्फ एक ही हूँ।
तो आज जनता ने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जो ताकत है वो असली ताकत, वोटों की ताकत जनता के पास में है। ये बार बार अपने बल पर नहीं जीते हैं। आप एक बात कहते हैं कि 20 साल से जीत रहे, 20 साल से कौन सा चुनाव जीत रहे? ये जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से, ये जीते हैं कांग्रेस के गठबंधन से। ये अकेले चुनाव आपके लग रहा, आपने देखा होगा बोतल फट के नीचे पड़ गई। खिंवसर से रेवंत राम डांगा की जीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है। पहली बेनीवाल के गढ़ में एक अदत जीत की आस लगाए सालों से बैठी बीजेपी का सूखा खत्म हो गया। वो सूखा जिसे कई चांस देने के बाद भी मिर्धा परिवार हासिल नहीं कर पाया था। दूसरा, डांगा की जीत से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के गढ़ खिंवसर को ढहा दिया है। अब आरएलपी का एक भी विधायक नहीं है। आरएलपी की हार की वजह परिवारवाद मानी जा रही है। खिंवसर सीट से हनुमान बेनीवाल लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल एनडीए से गठबंधन कर सांसद बने थे। तब ये सीट खाली हुई तो बेनीवाल ने उस समय अपने छोटे भाई को विधायक बना दिया और इस बार अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया। जानकारों का कहना है कि यहीं पर बेनीवाल मात खा गए। क्षेत्र के मतदाताओं के मन में ये बात घिर गई कि बेनीवाल दावे चाहे जितने कर ले, लेकिन बढ़ावा परिवारवाद को ही देते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट।